हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष कोठारी। आई होप आप सभी लोग अच्छा मैथमेटिक्स करते होंगे। हाल ही में जो सी एस आई आर नेट दिसंबर 2025 का पेपर हुआ, उसी का एक क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा बार ये देखा गया है और कुछ लोगों ने डाउट्स भी पूछा था कि सर इसको कैसे हैंडल करें, कैसे इसको अच्छे से सोचे। और बार बार देखा गया है कि ऐसे ही क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, टाइम ज्यादा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल इसको समझेंगे तो ज्यादा आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास फंक्शन है जो कि सेट ऑफ इरेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर डिफाइन किया गया है। दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x+2 अपॉन 4x+3। और एक सीक्वेंस है यहाँ पे, ठीक है, जो डिफाइन की गई है x1 इरेशनल नंबर से xn+1 इक्वल टू एफ ऑफ एक्सएन। और कुछ चार ऑप्शन है, ठीक है, ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन था, तो आपको एक से ज्यादा आप सही हो सकते हैं, तो आपको ऐसे कुछ सोचना था। अब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कुछ फैक्ट्स हमें रिकॉल करने पड़ेंगे। तो द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि कैसे इसको अप्रोच किया जाए। ठीक है, सो हाउ टू थिंक, कैसे आप इसको अप्रोच करोगे, कैसे सोचोगे। कुछ फैक्ट्स है जो मैं यहाँ पे रिकॉल, मैं चाहता हूँ कि आप रिकॉल करो। राइट, सो रिकॉल सम फैक्ट्स। फैक्ट नंबर वन, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स, और कोई भी पॉइंट x0 जो कि आप x में से ले रहे हो, देन वी से इट इज अ फिक्स पॉइंट। देन वी से x0 is a fixed point if, यहां पे क्या होना चाहिए, f of x0 इक्वल टू x0, पहला पॉइंट। ठीक है, इसको, ये फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट इन्होंने पूछा था। अब कैसे फिक्स पॉइंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है, यही पूरे पूरे 4.5 मार्क्स यही आपके लगाने हैं। तो रियल एनालिसिस को जितना डेप्थ उसके समझोगे उतना कम है, इसको बहुत समझना पड़ेगा बेटा। इससे अलावा ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट आप ये भी रिकॉल कीजिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको आप रिवाइज कीजिए, इसको थोड़ा सोचिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारे पास अगर कोई भी सीक्वेंस है एक्सएन, जो कन्वर्ट्स कर रही है x0 पे, साथ में ये गिवन है कि f इज कंटिन्यूअस एट x0, तो क्या होगा, डायरेक्ट f ऑफ x0 इज सेम एज x0। जहां पे सीक्वेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां सीक्वेंस डिफाइन होगा वेर xn+1 इज सेम इक्वल टू f ऑफ xn। ये दो फैक्ट्स का यूज करके ये क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फंक्शन, पहले ये सोचना पड़ेगा कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस है। तो पहले तो आप, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ y, ये आप खुद से सोचेंगे। ठीक है, मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं पूरा आंसर आपको दे दूं यहाँ पे आके। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि चीजों में क्यों ऐसा हो रहा है, कौन सा पार्ट कहाँ जा रहा है, फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस है, सीक्वेंस को कैसे डिफाइन किया गया है। सो इट इज वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल, लेकिन बहुत कॉन्सेप्ट इसमें यूज होंगे। ठीक है, सीक्वेंस अगर कन्वर्ट कर रही है तो उसकी सबसीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट कर रही है, सबसीक्वेंस कन्वर्ट कर रही है तो सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ट करेगी। ये सब चीजें में थोड़ा आपको खिलना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि उन लोगों ने क्या क्या दिया है, कैसे किया है। ओके, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो डिफाइंड एज 3x+2 अपॉन 4x+3, और सीक्वेंस डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन, गिवन इज कि एक्सएन जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट्स कर रही है किसी नंबर पे। ठीक है, एक्सएन कन्वर्ज टू एल एस एन टेंस टू इंफिनिटी।
तो ये एक मैं चीज लिख रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा दो दो लाइन का ही स्टेप आंसर है, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा। एफ इज कंटिन्यूअस एट एल। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो यू कैन मेल मी, राइट, और यू कैन पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन, तो कुछ डिस्कस करेंगे। अब इससे क्या होगा देखिए, क्योंकि एफ कंटिन्यूअस है, ठीक है, एक्सएन कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, एल के ऊपर। तो इसका मतलब क्या होगा, एफ ऑफ एक्सएन दिस कन्वर्ज टू एफ ऑफ एल। ओके, नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्सएन? बाय डेफिनेशन इट इज एक्सएन प्लस वन, जो कि कन्वर्ट हो रहा है एफ ऑफ एल पे। अब ये यहाँ जो मैंने सेकंड फैक्ट लिखा था वो यहाँ यूज होगा। ये सब एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको सोचिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। सो एफ ऑफ एल इज सेम एज एल, और इसी का बस यूज करना है। देयरफॉर क्या होगा, आप इसको एल पुट कर दीजिए। सो यू विल गेट 3L प्लस 2 अपॉन 4L प्लस 3 इक्वल टू एल। थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 3L प्लस 2 इक्वल टू 4L स्क्वायर प्लस 3L। देयरफॉर यहाँ 3L कट हो जाएगा, यू विल गेट 4L स्क्वायर इक्वल टू 2। सो देयरफॉर L स्क्वायर इज 1/2, एंड दैट इम्प्लाइज हमारे पास L के लिए दो वैल्यूज हो गए, प्लस और माइनस 1/√2। तो नाउ लेट अस चेक द ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या दे रखा है इन लोगों ने कि इफ एल इज पॉजिटिव देन एल इज √3/2। गलत, ये नहीं होगा। इफ एल इज पॉजिटिव देन एल इज 1/√2, ये सही है। इफ एल इज नेगेटिव देन एल इज -√3/2, अगेन ये गलत। इफ एल इज नेगेटिव देन एल इज -1/√2, ठीक है, यहाँ √2 है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ इट इज √2। सो फोर्थ इज करेक्ट। तो कुछ पॉइंट, कुछ चीजें हैं जो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा। मैं कुछ चीजें आपके लिए मैं यहाँ छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सोचिए इसको, ठीक है। और कुछ और भी डाउट्स मुझे भेजें, जैसे जैसे टाइम मिलेगा विल ट्राई टू सॉल्व, उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूंगा आपके सामने। और जो आई होप कि जो आने वाला एग्जाम है उसमें आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प करे। कुछ जब जब इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं तो आपको कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए, कैसे इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहिए, कौन सा की पॉइंट है, कौन कहाँ पे अप्लाई होगा, राइट। सो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू थिंक, बिल्कुल ठीक है। इसी के बेस पे वीडियोस रहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह हो अगर आपको ये सब चीजें समझना चाहते हो, सोचना चाहते हो, ठीक है। आंसर इज नॉट इम्पोर्टेंट, आंसर तो आ जाएगा कैसे भी करके। और इसको प्रूफ करने के लिए काफी मेथड्स है, ऐसा एक मेथड है जरूरी नहीं है। इसको कॉम्प्लेक्स वे से भी प्रूफ किया जा सकता है, इट कैन बी प्रूव्ड बाय कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ओके, बट ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मैथ्स को अच्छे से पढ़िए। ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय मैथमेटिक्स।